नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है हमारे चैनल में आपका। इस वीडियो में हम लोग एसएल लोनी के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ये एसएल लोनी का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग एसएल लोनी को डिस्कस कर रहे हैं। लोनी का ट्रिग्नोमेट्री का बुक भी आता है लेकिन कोऑर्डिनेट ज़्यादा फेमस बुक है और हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एसएल लोनी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि जब अगर पहला हम वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं और पहला लेक्चर है तो चैप्टर 2 क्यों, चैप्टर 1 क्यों नहीं। वो इसलिए कि चैप्टर 1 जो है वो उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला और पीछे जो कुछ सीखे उसका रिकैप टाइप का है, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो इसी चैप्टर से शुरू हुआ है, तो इसी कारण से ये चैप्टर 2। और इस चैप्टर 2 का जो नाम है वो है कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन और एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसका एग्जाम्पल 1 हम लोग से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एसएलओनी के का जो सबसे अच्छा वो हम आगे ही पता चल जाएगा। ये हमारा प्रॉब्लम आज का है और 10 प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 10 प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, अगर फर्स्ट इंप्रेशन में तो 1 से लेके 5 तक जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रॉब्लम है। एक 3 को छोड़ के, तो 3 को हम लोग बाद में मतलब हम इसको बता देंगे कि क्या करना है इसमें। इसके अलावा 6th प्रॉब्लम में थोड़ा सा इंट्रिकेसी बढ़ेगा और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाएगा। यहाँ पे भी सिंपल सा अलजेब्रा यूज होगा और आराम से हो जाएगा। ये तीनों प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम है और एसएल लोनी का जो ब्यूटी है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेके ही है। लैंग्वेज प्रॉब्लम एसएल लोनी से अच्छा प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको किसी बुक में बहुत कम बुक में मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो इनसे इंस्पायर्ड होगा। ये बहुत पुरानी बुक है, मतलब इसी से समझिए कि हम इसको पढ़े हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आपके पापा पढ़े होंगे, आपके दादा पढ़े होंगे, तो मतलब इस टाइप का ये बुक है। और मतलब बनाने में एकदम मजा आ जाएगा। जैसे इसका प्रॉब्लम नहीं बनने में भी उतना दुख नहीं होगा, लगेगा कि यार कुछ तो है, मतलब समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, आप चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। इसका डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर हम मान लेते हैं कि P पॉइंट जो है वो है 2, 3 और Q पॉइंट जो है वो है 5, 7, तो हम लोग PQ का अगर फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें तो हम फॉर्मूला एक बार लिख लिया कीजिए। क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अगर ये है तो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस 7 4 -4 का होल स्क्वायर। अगर लिखना नहीं, अगर एक स्टेप लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, दोनों मिलके √25 जो कि 5 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन ऑब्वियसली लोनी को अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफ़ी होगा। लोनी को आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं। लोनी बहुत ही इनफैक्ट अच्छा GN वर्मन में हम लोग भी यही भी देख रहे हैं। हम लोग बेसिकली क्लासिकल बुक्स को कर रहे हैं और GN वर्मन में भी आप जो है 1676 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ था और पहला प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन क्या था, √x dx। और हम लोग अभी 300 प्रॉब्लम करीब कर चुके हैं, 2000 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं और आप प्रॉब्लम का लेवल देख रहे होंगे, जबकि मतलब बहुत स्मूथली चला है। ठीक है, अगेन इसको मान लेते हैं A, मतलब अगेन नहीं, अब वहां पे PQ माने थे, हम यहाँ पे जान के A मानते हैं ताकि आपको किसी एक पॉइंट को लेने की आदत ना हो। ऑल्दो PQ और AB सबसे ज्यादा लिया जाता है, तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया कितना, x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो -7 माइनस 5 का होल स्क्वायर
तो ये हो गया कितना, अंडर रूट 25 प्लस ये -5 और -12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 169। ये सब तो ट्रिपलेट है तो इसका तो एकदम ऐड याद ही होगा, मोस्ट ऑफ द लोग को याद होगा यूनिट्स। तो हमारा ये आंसर हो गया, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस जो होगा वो 13 यूनिट होगा। तो ये भी हो गया। इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि हम लोग जो पहले वीडियो में डिस्कस करे तो हम बोले थे कि जो इंक्लाइन कोऑर्डिनेट होगा, जो कोऑर्डिनेट जो है 90 पे इंक्लाइन नहीं हो, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट नहीं होगा, उसके उस वाले प्रॉब्लम को हम लोग नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास दूसरा टूल अवेलेबल है। ऑल्दो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप हम इसको करेंगे नहीं, बस हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर करना चाहे तो क्या करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंक्लाइन कोऑर्डिनेट जब होता है तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 कॉस ओमेगा या कॉस ओमेगा मान लेते हैं, जहां ओमेगा जो है वो हमारा एक्सिस का इंक्लिनेशन है, यानी कि अभी हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट नहीं है। ये ओमेगा है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। और जब इंक्लिनेशन इस तरह का होगा तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप यहीं पे सोच के देखिए कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट अगर ये होगा तो ओमेगा का वैल्यू 90 होता, ये पूरा टर्म जो होता वो वैनिश कर जाता, तो अल्टीमेटली वही आता। लेकिन हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को आगे कभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहां भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दिए कि ऐसा कर सकते हैं, मगर हम ये भी बोलेंगे कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका कोई एडवांटेज नहीं। ये लोग वो कर सकते हैं जो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर चुके हैं और उनको मैथ में इंटरेस्ट है और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। आप अगर उस कैटेगरी के हैं तो फिर ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। हम मान लेते हैं ए हमारा है A0 और बी हमारा है 0B। और ये देखिए, ये बहुत टिपिकल पॉइंट है। अगर मान लेते हैं ए जो है वो A0 है एक्स एक्सिस पे और बी कोई पॉइंट है 0B, तो हम अज्यूम करें हैं कि ए भी पॉजिटिव है, इसीलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं। मतलब ये कुछ चीज अंडरस्टूड होता है। इसको मिला दिए। अब हमको इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। हम चाहेंगे तो हम पाइथागोरस से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमको उससे नहीं निकालना है। हम इसका एवी का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x1 है a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा हो गया इसको, ठीक है, और यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये इस प्रॉब्लम में कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा अलजेब्रा है, ठीक है। हम मान लेते हैं ए हमारा है बी प्लस सी और सी प्लस ए, और बी हमारा है सी प्लस ए और ए प्लस बी। हमको ए बी का फॉर्मूला, ए बी अगर निकालना है तो ए बी का लेंथ का इक्वेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर हम देखें x1 माइनस x2 b प्लस c माइनस ए स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। इसको अगर हम एक जगह करके लिखे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc यूनिट। तो ये इतना ही यूनिट्स होगा, इतना ही हमारा ये आंसर होगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं और ये किसी फॉर्मेट में भी नहीं आ रहा है, तो हम इसको इतना ही
छोड़ देंगे। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें बस कोऑर्डिनेट का नाम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सेंस में दे दिया है। ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, बी ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा। जब हम लोग एग्जाम्पल 3 करेंगे, एग्जाम्पल 3 करेंगे, इसी चैप्टर का एग्जाम्पल 3 करेंगे अगले वीडियोस में, तो वहां पे हम लोग देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में, और वहां पे हमको पता चलेगा कि इस पॉइंट को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। जब हम लोग वो चैप्टर सीख लेंगे तो इस तरह के पॉइंट को हम लोग देख के विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये आखिर किस तरह का पॉइंट है। अभी हम लोग ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 ए साइन ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा का स्क्वायर। इसमें से क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। ए जब स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर, और अंदर में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बाहर में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बाहर नहीं मतलब बॉक्स के अंदर। ये हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ए को बाहर निकाले, दोनों में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। लिखने का आइडियल तरीका मॉड ए होगा, लेकिन चूंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं पता है, तो हम मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव है। वैसे अगर हम आइडियली लिखे तो मॉड ए लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। अंडर रूट, इसके अंदर वाले टर्म को एक बार लिखते हैं और उसके बाद अगली बार से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां पे हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो हम बेसिकली ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए और इसको ओपन कर दिए। यहां पे 2 होगा, यहां पे भी 2 होगा। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे लिख लेंगे, हो जाएगा यहां पे। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम इसको ऊपर यहां लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ए और अंडर रूट, देखिए ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा और ये दोनों मिलके 1, मतलब ये दोनों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, कॉस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, माइनस 2 कॉमन लीजिए और अंदर में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अगर इसको लिखे तो मॉड ए अंडर रूट, इस दोनों हो जाएगा 2 माइनस 2, और ये अंदर वाले टर्म है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला है। इस 2 को बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा मॉड ए रूट 2, और अंदर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। वैसे तो हम यहां तक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 अल्फा, या 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसको अगर हम ऐसे लिखे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा, कॉस 2 अल्फा। तो यही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे और इसको हम लिख देंगे मॉड ए अंडर रूट 2, और अंदर में क्या हो जाएगा, अंडर में 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इसको एक स्टेप और लिखेंगे तो हो जाएगा मॉड ए रूट 2, और ये फिर से रूट 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर हम कहां लिख दें,
आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमको लगा था ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉड ये हो जाएगा 2 मॉड ए साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्वियसली कैलकुलेशन बढ़ा और थोड़ा सा हम लोग देखे ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ। तो ऐसा ही होता है जब प्रॉब्लम का मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, कॉम्प्लिकेसी बढ़ता है, तो उस केस में अलग अलग कंसेप्ट को वो मतलब इंक्लूड कर लेता है। बेसिकली एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए इसको मान लेते हैं हम a m1 स्क्वायर 2a m1 और b को मान लेते हैं 2a2 2a m2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ए बी निकालते हैं। तो ए बी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a m1 स्क्वायर माइनस a m2 स्क्वायर प्लस 2a m1 माइनस 2a m2। ठीक है, अब देखिए इस सारे में से जो चीज कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन 2a m2 इसका स्क्वायर, यहां पे भी इसका स्क्वायर। तो इस वाले में से अगर हम a कॉमन लें तो बाहर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसमें से अगर कॉमन लें तो 2a का स्क्वायर, यानी ये बेसिकली 4a स्क्वायर आएगा और अंदर में क्या आएगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अभी ओपन करने से पहले हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहीं पे अलजेब्रा को सही तरीके से अप्रोच करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। जब a स्क्वायर हम अगर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर से बाहर a आ जाएगा और अंडर रूट इस वाले टर्म को हम एक बार लिख लेते हैं पहले, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाहर चला गया और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम यहां पे आगे बढ़ाते हैं तो a अंडर रूट और इसमें से m1 माइनस m2 को अगर अलग करें, m1 माइनस m2 का स्क्वायर और m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू m1 माइनस m2 का स्क्वायर। इसमें से अब देखिए ये टर्म स्क्वायर वाला टर्म और ये स्क्वायर वाला टर्म दोनों में कॉमन है, तो हम लोग निकालेंगे a और मॉड m1 माइनस m2। मॉड नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन मॉड लिखना अच्छा आदत है तो मॉड लिखिए। हम a में भी मॉड लगा सकते थे, ठीक है, और यहाँ पे मॉड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अगर नहीं मैच करेगा तो उसको हम जस्टिफिकेशन हम दे देंगे, ए को वो पॉजिटिव माना होगा, इसी कारण से सिंपली बिना मॉड के वो लिख लिया होगा। तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इस सबको एक साथ करके मॉड कर लेंगे। अंडर रूट अंदर में क्या बचेगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो इसको ओपन करने और करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो हम इसको लिखेंगे, हम अपने रिजल्ट को m1 माइनस m2 इंटू ए और इसको मॉड में ले लीजिए और अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4। वैसे ही अंदर वाला टर्म पॉजिटिव टर्म है, ये दिख रहा है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब हमारा लोनी का असली शुरू हुआ और देखिए मतलब एकदम स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का पहला प्रॉब्लम कह सकते हैं, और वहां से ही ये शुरू हो गया। और मतलब इसी एक्सरसाइज में आपको फील हो जाएगा, इसमें 26 या 27 प्रॉब्लम, शायद 27 प्रॉब्लम है। मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट लोनी है और इसमें ये वही लोनी है जो हम अपने टाइम में बनाए थे। थोड़ा सा हम किताब को संभाल के रखते हैं, तो बहुत बार इसको चिपकाया गया है, बहुत बार ये हुआ है, मगर अभी भी जिंदा है। तो इसमें 27 प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, अगर देख लिया जाए भी तो 27 प्रॉब्लम है। और 27वां प्रॉब्लम तक जाते जाते आपको रियलाइज हो जाएगा कि लोनी क्या है। ठीक है, तो अब डराना भी नहीं है, कहने का मतलब है कि लोनी अच्छा बुक है
और डिफिकल्ट बुक ऐसा नहीं है, बस आप उसको सही तरीके से अप्रोच कीजिए, रैंडमली, मतलब बीच से आपको नहीं घुसना है, शुरू से धीरे धीरे करके बनाते रहना है, ठीक है। और इसीलिए मतलब यही अब इसका खूबी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ले डाउन इन अ फिगर द पोजिशंस ऑफ पॉइंट 1 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1 एंड प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5। तो पहली बात तो हमको इसको ड्रॉ करना है, चूंकि ये ग्राफ पेपर है तो इस पर ड्रॉ करना और भी इजी है। ग्राफ पेपर अगर नहीं भी रहेगा तो हम एक मोटा मोटी मतलब एक ड्रॉ करेंगे एक्सेस, और अंदाज से कि 1 2 3 और इधर -1 -2, इधर उस सिमिलरली जितना एक इधर लेंगे उतना ही एक इधर लेंगे, 1 2 3 सिमिलरली ऐसे लेके और हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, वो भी हमारा ठीक माना जाएगा। और जब प्रिसीजन की बात होगी तो उस केस में हमको ग्राफ लेना मस्ट हो जाएगा। 1 -3 तो x में 1 और 3 में -3 यूनिट जाना है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये a हो गया 1 और -3। दूसरा पॉइंट क्या है, -2 और 1, तो x एक्सिस में -2 और y एक्सिस में 1। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा b क्या हो गया, -2 और 1। अब हम इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि AB का लेंथ जो है वो 5 यूनिट है कि नहीं है, वो दिखाने के लिए। देखिए स्केल्ड ग्राफ होने का क्या फायदा होता है कि स्केल्ड ग्राफ में आप क्या कीजिएगा, अपने मन से राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, और राइट एंगल बनने के बाद जो है आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये देखिए, ये ऑब्वियसली हम राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसमें देखें तो एक बॉक्स 2 3 यूनिट लेंथ इसका है, इसमें देखें तो 1 2 3 4 यूनिट इसका है, तो बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि इसका लेंथ 5 यूनिट होगा। लेकिन हमको ये नहीं करना है, ये हमको नहीं करना है। हमसे जब पूछा गया डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस पूछा गया है, तो इनवेरिएबली मतलब हमेशा हम जो प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अगर AB का लेंथ निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आगे इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 9 प्लस 16, इसको लिखेंगे √25, तो लिखेंगे इसको 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है और हम दूसरे तरीके से भी देख ही लिए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 2 एंड 3 4 इज बी 8। तो देखिए हम मान लेते हैं a हमारा है x1, 2 और b हमारा है 3, 4। इसको हम चाहे तो दिखा भी सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जनरल पॉइंट है तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं। AB इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब AB को हमारा लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 8 यूनिट, तो हम 8 लिखेंगे √x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम इधर यहां पे अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, हमको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 64, राइट हैंड साइड में आ जाएगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 64। इसको लिखेंगे तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। इसको लिख देंगे x1 माइनस 3 इज इक्वल टू √60, जो कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2√15। तो हमारा x1 क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2√15,
ये हमारा x1 का वैल्यू हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर। प्रॉब्लम में वैल्यू ही पूछ रहा है, ठीक है। और हो सकता है इस तरह का 2 पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस 3-4 से 8 यूनिट पे हो, जो कि ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं। कोई अगर पॉइंट हमारा गिवन पॉइंट है तो इससे 8 यूनिट पे सिर्फ 2 ही पॉइंट नहीं हो सकता है, बल्कि बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। चूंकि यहां एक लाइन की बात हो रही है कि x1 2, यानी कि एक पॉइंट को फिक्स कर दिया। हम सर्कल जब पढ़ेंगे तो सर्कल का डिफिनीशन क्या होता है? सर्कल इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, जो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस एक गिवन पॉइंट जो हमारा होता है सेंटर से हमेशा फिक्स होता है। इसका मतलब एक किसी पॉइंट से बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस फिक्स होगा, लेकिन उस केस में हमारा पॉइंट मूविंग पॉइंट होगा। हमारे इस पॉइंट को हम एक तरह से फिक्स कर दिए हैं। हम क्या कर दिए हैं कि इसके y कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिए हैं। x कोऑर्डिनेट फ्री है लेकिन y कोऑर्डिनेट फ्री नहीं है, तो इसी कारण से इसका जो है x का हमको 2 वैल्यू मिला है, ठीक है। इसको लोकेट कर लेंगे और पता चल जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ रहा है। अब हमारा ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रॉब्लम, 10वां प्रॉब्लम है इस वीडियो लेक्चर का। लाइन ऑफ लेंथ 10, one end of the is at the point this, if the abscissa of the other point is 10, then prove that ordinate must be this or this। तो हम मान लेते हैं let coordinate of other point, other end of गिवन लाइन बी क्या। हम चाहते तो यहां पे एक्स वाई मानते, जब भी जेनेरिक पॉइंट चाहिए, जेनेरिक पॉइंट मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट चाहिए, तो उस केस में हम लोग एक्स वाई मानते। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है एब्सिसा 10 है, तो हम यहां पे लिख लेंगे कि हमारा जो जेनेरिक पॉइंट है वो 10y है। अब हमसे पूछा जा रहा है, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P, और दूसरा पॉइंट जो है Q को मान लेते हैं Q जो है 2-3। अब हमसे पूछ रहा है PQ क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम में दिया हुआ अलाइन ऑफ लेंथ L, लेंथ 10, तो यानी PQ दिया हुआ है 10 अंडर रूट x1 10 है तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी गेट, हमको क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 100, 8 माइनस 2 10 माइनस 2 8 होगा, उसका स्क्वायर हम लिख लेते हैं एक बार, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। y प्लस 3 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 100 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, जो कि हो जाएगा 36। ये सब तो ट्रिपलेट का ये है, तो ये सब पता ही होगा आप लोगों को, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप करके देख लीजिए। तो ये हो गया 36, यानी कि y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो हम y लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 और माइनस 3। तो अगर हम प्लस 6 लेंगे, इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 3, यानी कि 3,9 और 9 सॉरी माइनस 9। ये हमारा हो गया आंसर, और यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला है, तो हम आंसर लिखने के बदले लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा ये लोनी का लास्ट लेक्चर था जो यहाँ पे खत्म होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अगेन।